हाय एवरीवन, इस पार्ट के अंदर हम लोग माइस्क्यूएल और पीएचपी का कनेक्शन बनाने वाले हैं यूजिंग उप्स, और ये भी कह सकते हो कि यूजिंग क्लासेस। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे माइस्क्यूएल और पीएचपी के ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, जहां पे हम लोगों ने कनेक्शन भी बनाया, डाटा को रीड करा, इंसर्ट करा, डिलीट करा, HTML फॉर्म का यूज़ करके भी हम लोगों ने डाटा को रीड, इंसर्ट, डिलीट वगैरह करा था। बट वहां पे प्रोसीजरल तरीका यूज़ करा था, फंक्शंस यूज़ करे थे डायरेक्टली, उप्स और क्लासेस का यूज़ नहीं करा था। इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि माइस्क्यूएल और पीएचपी को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लासेस और उप्स का यूज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एक दो पार्ट और आएंगे जहां पे हम लोग HTML फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन डाटा को इंसर्ट वगैरह, डिलीट वगैरह, रीड वगैरह करके देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, एक बार तो मैं रिकैप करूंगा माइस्क्यूएल को और पीएचपी के कनेक्शन को, कि हम लोग माइस्क्यूएल का यूज़ क्यों करते हैं पीएचपी के साथ में, और डेटाबेस क्या होता है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। राइट, इवन मैं ये चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, बट एक बार मैं फिर से बता दूंगा, ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। आफ्टर दैट कनेक्शन के लिए एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे, और उसके बाद एक हमारी स्टूडेंट नाम से अलग से फाइल बनाएंगे, उसके अंदर स्टूडेंट नाम की ही क्लास बनाएंगे, और उसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन को पास करेंगे एंड देन डाटा को रीड करके देखेंगे डेटाबेस से पीएचपी के अंदर ब्राउजर के ऊपर। मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे जो मैं डाटा दिखाऊंगा ना, आपको एरे की फॉर्म में दिखा दूंगा एक बार के लिए, बट उसको मैं टेबल वगैरह बना के अभी नहीं दिखाऊंगा, वो हम लोग आने वाले एक दो पार्ट के अंदर देखेंगे आराम से। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, डेटाबेस क्या होता है। देखो, डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है जहां पे हम लोग डाटा को रखते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हो जहां पे आप रजिस्टर्स को मेंटेन करते हो ना, कॉलेज वाले, स्टूडेंट वाले रजिस्टर, जहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वगैरह होती है, उसको भी एक बार के लिए आप लोग कह सकते हो कि ये भी हमारा डेटाबेस है, बिकॉज वहां पे डाटा एक प्रॉपर मैनर में होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर किया हुआ होता है एक तरीके से। उसी तरीके से हम लोग जब कोई वेबसाइट या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो डाटा को प्रॉपर मैनेज करने के लिए कुछ डेटाबेसेस यूज करते हैं, जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया, SQL सर्वर हो गया, मोंगोडीबी हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये फेमस होते हैं। सबसे ज्यादा पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल डेटाबेस कनेक्शन का यूज, माइस्क्यूएल डेटाबेस का यूज करा जाता है, और इस पार्ट के अंदर हम लोग माइस्क्यूएल से ही कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल वगैरह करना नहीं बताऊंगा, बिकॉज जैसे हम लोग XAMPP इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ ही माइस्क्यूएल वगैरह भी इंस्टॉल हो जाता है, और उसको प्रॉपरली रीड करने के लिए PHP MyAdmin एक टूल होता है, वो भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। राइट, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर डिटेल में देखना है तो वीडियो नंबर 73 या फिर 74 से आप देख लेना, ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे हम लोगों ने कॉलेज नाम से एक डेटाबेस बना रखा है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स नाम से टेबल है। इस डाटा को हम लोग अब रीड करने वाले हैं। राइट, तो पहले कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे, फिर हम लोग स्टूडेंट्स वाली फाइल बनाएंगे, और इस डाटा को रीड करेंगे। एरे की फॉर्म में मैं दिखा दूंगा, और टेबल की फॉर्म में आप ट्राई करना अगर आप कर सकते हो तो, अदरवाइज नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर उसको टेबल वाली फॉर्म के अंदर भी हम लोग प्रॉपरली देख लेंगे। राइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे माइस्क्यूएल PHP वाला एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट, देन इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम आप कह सकते हो config.php। इसमें सेम कोड रहेगा जो मैंने पहले वाली कॉन्फ़िग वाली के अंदर बनाया था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रोसीजरल तरीके से वो कॉन्फ़िग वही रहेगी जैसे कि यहाँ पे करा था, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चलूंगा यहाँ पे। राइट, देन हम लोग यहाँ पे एक PHP का टैग लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि होस्ट। और हाँ, हम लोग यहाँ पे PDO का यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज PDO ज़्यादा सिक्योर होता है, बेटर होता है एज कम्पेयर टू MySQLi क्लास। राइट, तो सबसे पहले होस्ट हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट है। अगर यहाँ पे आप कोई सर्वर, वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे होते तो उसका नाम देते। देन हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम, अगर आप PHP MyAdmin यूज़ कर रहे हो, MySQL का यूज़ कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है आपका, यूज़र नेम होता है, वो होता है रूट। अगर आपने चेंज करा है तो आपको पता होगा उसके बारे में, बिकॉज चेंज आप तभी कर सकते हो जब आपको MySQL के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। राइट, देन यहाँ पे एक पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नल ही होता है। अगर आपने चेंज करा है तो आप जो आपने चेंज करा है पासवर्ड, वो वाला डालना। राइट, ये चीज़ें हम लोगों ने डिक्लेयर कर ली। उसके बाद में एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, CONN, यानी कि कनेक्शन, पूरा नाम भी रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म रख दी मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे लिखेंगे न्यू, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे PDO क्लास का। देन इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, माइस्क्यूएल यानी कि डेटाबेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसका होस्ट इस तरीके से लिखेंगे। एंड देन इसके साथ में हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा के, होस्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। राइट, अब ठीक है, हाँ, यहाँ पे होस्ट जो ये वेरिएबल बनाया था वो डाल देंगे। देन उसके बाद में आप लोग इसके अंदर सेमीकोलन लगाओगे, DB नेम डालोगे यहाँ पे, और DB नेम आपका जो भी होगा, जैसे कि हमारे केस के अंदर क्या है, कॉलेज। अगर यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखा होगा, यहाँ पे क्या है, कॉलेज। ओके, देन हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया वेरिएबल,
और उसी के बाद में हम लोग पासवर्ड भी डालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। अभी के लिए जो फाइल्स है ना साइड वाली, इनको मैं हाइड कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, ताकि आप यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन को अच्छे से समझ पाओ, राइट। इसीलिए देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डॉलर लगाता हूँ, ये डॉलर नहीं लगा, 4 बन गया, राइट। कनेक्शन, इसके अंदर एक सेट एटीटीआर या फिर सेट एट्रीब्यूट नाम से एक मेथड होता है, जिसके अंदर हम लोगों को एरर मोड और उसकी जो एक्सेप्शन होती है उसको पास करना होता है, राइट। तो यहां पे लिखेंगे सेट एट्रीब्यूट इस तरीके से, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर पीडीओ और स्कोप रेजोल्यूशन मेथड एटीटीआर एरर मोड, राइट। और इसी तरीके से सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं पीडीओ स्कोप रेजोल्यूशन मेथड, बिकॉज ये स्टैटिक मेथड्स होते हैं, राइट, स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। देन इसके अंदर डालेंगे हम लोग एरर एक्सेप्शन, ये दोनों चीज डाल दी। आई होप ये कनेक्शन अब रेडी हो चुका है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। आप चाहो तो इसको एक बार के लिए रन भी करके देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। सो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, देन उप्स वाली फाइल के अंदर जाओ, कॉन्फिग वाली फाइल के अंदर जाओ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स सब कुछ प्रॉपरली सही चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी रख सकते हो, स्टूडेंट भी रख सकते हो, स्टूडेंट ही रख लेता हूँ मैं अभी के लिए, राइट। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक PHP का टैग बनाएंगे सबसे पहले, और देन एक क्लास बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास का थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ा है जानबूझ के, मैं बताऊंगा क्यों। और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट भी लगा सकते हो, स्टूडेंट्स भी लगा सकते हो। मोस्टली जो क्लासेस का नाम रखते हैं वो प्लूरल रखते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टूडेंट ही रख रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज ऐसे कई बार ना भूल जाते हैं, इसीलिए तो मैं जस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट एंड देन न्यू स्टूडेंट, राइट। ये हमने इसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लेनी है, बिकॉज देखो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम पब्लिक टाइप रखता हूँ, इसका प्राइवेट भी रख सकते हो, बिकॉज ये प्रॉपर्टी बाहर यूज होने नहीं वाली। DB कनेक्शन CONN, राइट, मैं ये इसका नाम रख रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट है ये अनडिफाइंड। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर वाला, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसको आपको मैनुअली कॉल करने की जरूरत होती नहीं है। कंस्ट्रक्ट ये फंक्शन बनाया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ये वाला कनेक्शन चाहिए जो हमने ये वाला बनाया, राइट। तो इसके लिए हमें इस क्लास को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ, और आप रिक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो चाहो तो। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फिग फाइल का नाम, ये वाली नहीं है, ये वाली है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फिग .php, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब इसके अंदर हमारा वेरिएबल आ चुका है कनेक्शन वाला इसके अंदर, राइट। तो इसको आप लोग क्या करोगे, जो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसमें पास कर दो CONN, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा इसको कनेक्शन के अंदर। डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे CONN यहाँ पे बनाओ, और अब क्या करो, यहाँ पे $this, और इसके अंदर यहाँ पे लगा दो DB CONN, इसको यहाँ पे असाइन, इस जो कनेक्शन हमारा इसके अंदर इसको असाइन कर देंगे, राइट। अब जब आपके पास ये एक प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो एक और फंक्शन बना सकते हो। अब ये जो कनेक्शन है ना आपका, इसके अंदर आ चुका है DB कनेक्शन के अंदर, राइट। तो अब आप क्या करो, एक और फंक्शन बनाओ, इसके अंदर लिखो गेट डेटा, या फिर जो भी आप गेट रीड डेटा, गेट डेटा, डिस्प्ले डेटा, जो भी फंक्शन बनाना चाहो वो बना सकते हो। और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ गेट स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा ये कनेक्शन था ना डेटाबेस वाला, दिस के अंदर DB ये वाला DB कनेक्शन वाला, इसको यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, राइट। इसके अंदर जो भी हमको कमांड चलानी होती है वो चला सकते हैं, जैसे कि अभी मैं चलाऊंगा, जब हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा गेट कर रहे हैं तो क्या चलाएंगे, क्या कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस। अब ये मुझे कैसे पता चली, अगर आप डेटाबेस के अंदर आके यहाँ पे भी लिखोगे ना, SQL के अंदर देखो यहाँ पे लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार, मैं खुद से भी लिख के दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, राइट। टेबल नेम हमारी क्या है,
स्टूडेंट्स, ये टेबल नेम है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, रन करने का ऑप्शन कहाँ गया, गो। जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है, राइट। तो सेम यही कमांड हमें यहाँ पे लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम विच इज स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो अब आप जैसे स्टेटमेंट आ गई, अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो जो ये गेट स्टूडेंट्स वाला जो आपने वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो एग्जीक्यूट, इस तरीके से, राइट। अब आप बोलोगे इसके सामने आपने दिस क्यों नहीं लगाया? इसके सामने दिस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये हमारे इस ऑब्जेक्ट जो ये फंक्शन है ना, इसका ही वेरिएबल है। अगर ये क्लास की प्रॉपर्टी होती तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल ले लो, डॉलर स्टूडेंट्स या फिर डेटा या फिर रिजल्ट, जो भी आप, रिजल्ट लोग लेना पसंद करते हैं तो मैं इसका नाम रिजल्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट्स, और इसके अंदर एक मेथड होता है फेच ऑल करके, राइट। ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे निकाल के दे देगा। एक बार के लिए चेक करो क्या इसके अंदर कोई एरर है। यहाँ पे स्टूडेंट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ, अभी तक कोई एरर नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आर, और इसके अंदर लगा देंगे यहाँ पे डॉलर रिजल्ट। अब यहाँ पे आई गेस डेटा आना चाहिए एरे की फॉर्म में। सेव किया, यहाँ पे आया एंड डेटा नहीं आया। रीजन बीइंग इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करा हम लोगों ने अभी तक। तो यहाँ पे लगाता हूँ स्टूडेंट्स एंड देन इसके अंदर गेट डेटा नाम से जो हमारा फंक्शन था, इसको कॉल कर लेंगे। एंड आप देखते हैं, ये देखो हमारे पास डेटा आ गया। थोड़ा रीडेबल फॉर्म के अंदर बनाना है तो यहाँ पे प्री टैग यूज कर लो इससे पहले, इसको थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके दे देगा आपको। सो मैंने यहाँ पे एक प्री लिया एंड देन यहाँ पे भी इसको नीचे क्लोज कर दिया, ऊपर इसको ओपन कर दिया था, राइट। सो अब यहाँ पे आएंगे एंड देखो ये अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिख रहा है। देखो सबसे पहला जो डेटा था इसके अंदर कौन सा था, अनिल पीटर भास्कर। तो ये था अनिल आ गया, ये पीटर आ गया, ये भास्कर आ गया, राइट। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी है, सारा डेटा आ गया। अब मैंने बोला था आपकी एरे की फॉर्म में यहाँ पे निकाल के दिखा दूंगा। इसके ऊपर चाहो तो फॉर ईच लगा के इसको टेबल की फॉर्म में कर सकते हो। मैंने ये वाली जो फाइल थी ना read.php वाली, इसके अंदर सेम काम करा हुआ है। यहाँ पे चाहूँ तो 1 सेकंड में आपको यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करके यहाँ पे दिखा दूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करो एक बार। देन इसी क्लास का हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यूज करेंगे, डाटा को रीड करके, फैच करके, डिलीट करके सब कुछ देखने वाले हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। एंड ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।